अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने एक वीडियो पैगाम जारी करके इस बात का ऐलान कर दिया था कि प्रॉपर्टीज में अब हम अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ताल्लुक से भी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इस बात की इजाजत दे दी है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने बिजनेस को रन कर सकती है। और इस ताल्लुक से भी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम तरह के तमाम जमीनों और जायदादों, बिल्डिंगों और प्लॉटों पर यह इजाजत मरहमत फरमा दी है कि अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जिस भी प्लॉट, फ्लैट और जायदाद को, जिस भी बिल्डिंग और जिस भी कंस्ट्रक्शन साइट्स को फरोख्त करके, पैसों का इंतजाम करके, अपने लोगों के साथ कारोबार को चला करके और अपने लोगों के साथ उनके मामलात को हल करने की कोशिश जहां तक कर सकती है। लिहाजा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम तरह से बंधे हुए हाथ को खोल दिया। इसी बिना पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने यह ऐलान किया था कि अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने उस ऐलान पर अमल दरामद करना शुरू करने जा रही है जो उसने 2-3 महीने पहले यह बताया था कि हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म से जायदादों का कारोबार शुरू कर सकते हैं, करेंगे। लिहाजा मजबूरियों के तहत, कुछ नामुवाफिक वसाइल की वजह से और कुछ कानूनी दांव पेच की वजह से बर वक्त तो ना हो सका, लेकिन 2-3 महीने के बाद उस मामले पर अमल दरामद करना मुमकिन हो सका। लिहाजा अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने इस बात का खुला ऐलान कर दिया है कि जो लोग भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ प्रॉपर्टीज में शराकत करना चाहें, चाहे वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार हो या उसके सरमायाकार ना हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हो, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कीमती कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रहायशी और गैर रहायशी तमाम तरह के प्लॉट्स में, फ्लैट्स में और कारोबार में, यानी कि तिजारत प्रॉपर्टीज के कारोबार में हिस्सा ले सकते हैं। यहां पर बहुत सारे लोगों के सवालात ये आते हैं कि भाई हमें इस बात का इंटरेस्ट नहीं है कि हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को लें, अगर वो सरमायाकार हैं तो इस तरह के सवालात करते हैं। तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि किसी के लिए इस बात की मजबूरी हरगिज नहीं है कि वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को खरीदे। अगर वो खरीदना चाहता है तो उन लोगों के लिए है जो अपनी अमानतों को प्रॉपर्टीज की शक्ल में कन्वर्ट कर लेना चाहते हैं। उनके ताल्लुक से यह बात बताई गई है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो इस तरह से मामलात को अपने हल कर सकते हैं, रजिस्ट्री करा के अपने नाम से उन इन्वेस्टमेंट के पैसों को जायदाद और प्रॉपर्टीज की शक्ल में तब्दील करा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए रहनुमाई यह है कि वेबसाइट जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जारी की है उस पर जा करके अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, अपने बजट बता सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स और फोन नंबर वगैरह, राब्ता एड्रेस वगैरह बता सकते हैं। उससे क्या होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सर्वे टीम आपसे राब्ता करके आपके बजट, आपकी ख्वाहिश, आपके इलाके, आपके जायदादों की खरीदो फरोख्त की किस्म के बारे में पूछेगी। इस तरह से एक इंतजाम किया गया है। थोड़ा सा प्रोसेस है वेबसाइट के जरिए से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, तजर्बा करने आते हैं, और जैसा कि पहले हो चुका है, इसलिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने तमाम सिक्योरिटी और तमाम सिक्योरिटी के साथ वेब लिंक जारी किया है, उस पर जाकर के अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। लिहाजा अगर कोई सरमायाकार है तो वो वेबसाइट पर जाकर के अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकता है। वहां पर एक कॉलम ऐसा भी है कि आप अगर सरमायाकार हैं तो आपका आईबीजी नंबर क्या है, और अगर सरमायाकार नहीं है तो आईबीजी नंबर देने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के मुताबिक और उसके दिए गए ऑर्डर के मुताबिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक पैमाना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कि पैसों के कलेक्शन का एक इंतजाम करना है। इस ताल्लुक से लोगों को अपडेट देना चाहता हूं कि लोग ये समझ रहे हैं, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन पैसों को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जमा करने के लिए कहा उसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। ऐसा हरगिज नहीं है। पहले
के ऑर्डर में था। अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सहूलत दर सहूलत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर्स दिए हैं और ये ऐलान किया है कि आप इंतजामात कीजिए, यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अपने अकाउंट में उसको इंतजाम करके दिखाना है स्टेटमेंट की शक्ल में, ना कि डीडी और चेक की शक्ल में। लिहाजा ये चीज गलत फहमी के तौर पर लोग ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, चूंकि यहां पर प्रॉपर्टीज की शक्ल में बात, प्रॉपर्टीज के लिए और जायदादों के लिए और लोगों के इन्वेस्टमेंट और उसके सेटलमेंट के बारे में बात हो रही है, लिहाजा मैं चाहूंगा कि इसी दायरे में रहते हुए मैं बताऊं, जो लोग इन्वेस्टर हैं कंपनी के, उनको कंपनी ने, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके सीईओ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ने इस बात का ऐलान किया है कि तमाम मामलात होने के बाद उनको 10% का मजीद इजाफी उनको रियायत दी जाएगी, क्योंकि वो अगर सरमायाकार है तो। इसी तरह से अभी बताते बताते बात रह गई कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टारगेट दिया है, उस टारगेट के मुताबिक आप अगर जायदादों में अपनी सरमायाकारी को तब्दील करना चाहते हैं तब भी, और अदरवाइज भी, हर हाल में 20% अमाउंट आपको डीडी और चेक की शक्ल में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। इससे यह होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो मियाद और जो रकम मुहैया कराने की जो टारगेट दी गई है, उसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कामयाबी हासिल कर सकेगी। इसका टारगेट यह है। हाँ, यह है कि आपकी जायदाद से, आपकी खरीदी गई जायदाद से आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो बाद में उसका हिसाब हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको 20% अमाउंट शो कराना होगा। इससे कई मसलहत है। पहली बात तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो टारगेट दिया गया है उसको अचीव होने में मदद मिलेगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। और तीसरा ये कि क्या वो शख्स वाकई में ख्वाहिशमंद है, कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहा है। तो ये सब मामलात को रखते हुए 20% अमाउंट को फर्स्ट टर्म में देना है। हाँ, ये है कि अगर आप 15 लाख रुपए की जमीन की खरीदारी कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट 20 लाख है, तो बाद में उसका हिसाब किताब उसी में सेटलमेंट के तौर पर हो जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर आपको 20% अमाउंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट को सौंपना होगा। बहुत सारे लोग इस ताल्लुक से ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि हम किस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इस मामले में मदद कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपना सरमायाकारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। छोटे छोटे अमाउंट यानी 25-25 हजार पर यूनिट के हिसाब से लोग शिरकत कर सकते हैं। जर्रा जर्रा पहाड़ और कतरा कतरा दरिया बनता है, इसलिए इसको भी कोई मामूली ना समझे। इस ताउन को भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कदर की निगाह से देखेगी। और अगर ये भी इस्तात नहीं रखती है, कोई सरमायाकार इस्तात नहीं रखता है, तो आप अगर कुछ करना चाहते हो तो इन प्लॉट्स और इन फ्लैट्स और इन जायदादों को उन लोगों तक पहुंचाने में, जो लोग इसके कारोबार करते हैं या साहिब हैसियत हैं, उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इस मामले को करने में आसानी फराहम हो। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये हिसाब किताब है, ये तफसीलात है। एक तफसील के तौर पर ये बताना चाहता हूं कि ये कारोबार मुल्क के कोने कोने में शुरू किया जाएगा। जैसा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ने कहा है कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान के 30 स्टेट में इस कारोबार को शुरू किया जाएगा। तो जो लोग ये समझते हैं कि हमारे पैसों को मिलने में, हमारी अमानत को, हमारी रकम को मिलने में ताखिर हो रही है, वो इन जायदादों में उन वक्त में शरीक कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, जबकि वो जायदादें आपके इलाके में, आपकी रियासत में और आपकी दिलचस्पी की जगह पर आ जाएगी। अभी फिलहाल 4-6 जगहों पर, लगभग आधा दर्जन जगहों पर तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से हैदराबाद और हैदराबाद के नवाही इलाके में या 25-50 किलोमीटर के एरिया में इन प्लॉट्स को आधे दर्जन इलाकों में खोला गया है। आपके सामने बहुत जल्द इसका वाउचर आ जाएगा, किताबचा आ जाएगा, ब्रोशर आ जाएगा। आप लोग उसमें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शिरकत कर सकेंगे। लोग अमाउंट पूछते हैं कि हम किस तरह से इसमें शिरकत कर सकते हैं। अमाउंट तो 5 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक के अमाउंट्स को इसमें शरीक किया जा सकता है। इतना अगर किसी के पास अमाउंट दस्तयाब है तो वो शख्स शिरकत कर सकता है। तो इस तरह से ये सारी तफसीलात थी जायदादों की सूरत हाल में। इन वीडियोस के जरिए से आप लोग तफसील पा रहे हैं और लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सूद से पाक
तिजारत होने के नाते से उसकी ईमा और उसका मकसद ये रहा है कि घर की प्रॉपर्टी अगर घर में रह जाए तो बहुत बेहतर है, अगर ओम की प्रॉपर्टी ओम में रह जाए तो इन लोकेशंस पर आने वाले दिनों में बहुत बहुत नामुमकिन है कि इन जगहों पर कोई प्रॉपर्टीज खरीद सके इन रेट्स पर। एक बात और याद आ रही है, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आज कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीद रहा है 20% अमाउंट को पेश करके, जैसा कि मैंने बताया, आगे चल करके उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसको जारी नहीं कर पाऊंगा, 50% रकम दे देता है और 50% के पास उसको लगता है कि मैं नहीं इसको कर पाऊंगा, कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, इसको आगे लेकर के नहीं चल पाऊंगा, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने यह सहूलत दस्तयाब की है कि वो रीसेलिंग के तौर पर हमें वापस कर सकता है। हम उसको दोबारा खरीद करके उस वक्त जो साल 2 साल बाद या 6 महीने बाद जो उस एरिया का सरकारी रेट के हिसाब से जो होगा, जो भी पैमाने के हिसाब से होगा, वो आपको अमानतें दस्तयाब करा दी जाएंगी। वैसे जो भी शख्स खरीदेगा वो पूरे इंतजामों इंसराम के साथ खरीदेगा। हर कोई अपना दायरा और अपना कुशादगी समझता है, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये तसव्वुफ के शिकार में होते हैं कि अगर मैंने खरीद लिया तो फिर क्या होगा, तो वो जायदादों को दोबारा रीसेलिंग में खरीदने के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज तैयार रहेगी हमेशा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वक्त के वजह से ये सारे मामलात खरीदो फरोख्त की किए जा रहे हैं, वरना इन साइट्स पर जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आज सेल कर रही है, इन साइट्स पर बहुत बड़े बड़े प्लान थे, कहीं शोरूम थे, तो कहीं शॉपिंग मॉल थे, तो कहीं यूनिवर्सिटी और कहीं कॉलेज और कहीं स्कूल इस पर प्लानिंग थी, लेकिन हालात के हिसाब से मामलात को आगे पीछे करना पड़ रहा है। तो अगर हालात ठीक हुए और आपको रीसेलिंग करना है तो रीसेलिंग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जरिया कर सकेंगे। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उसमें अपने उन प्लान को मुकम्मल करना चाहे जो पिछले दिनों में उसके रहे हैं, जैसे बिल्डिंगों के, फ्लैटों के, प्लॉटों के और इस तरह से शॉपिंग मॉल और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के। तो मुमकिन है कि उन चीजों का प्लान एक बार से फिर बन जाए और बनेगा ही इंशाअल्लाह ताला। सारा ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन हालात की वजह से आगे पीछे मामलात को करना पड़ रहा है। तो इन सारी तफसीलात के साथ मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि किसी को मजबूरी नहीं है कि अगर वो सरमायाकार है तो उसको खरीदना ही है। हाँ, जल्द अज जल्द अगर वो सेटलमेंट चाहता है अपनी रकूम को तो वो कर सकता है, वरना कोई मजबूरी नहीं है। और बाहर का शख्स भी कर सकता है। बाहर के अफराद को जानकारी के लिए बताने के लिए आप लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ताउन करें, क्योंकि जरा जरा कतरा कतरा दरिया और जरा जरा पहाड़ होता है। आप लोगों के ताउन से बहुत कुछ मुमकिन है इंशाअल्लाह ताला। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।